पृथ्वी के युवा महासागर अभी भी उबल रहे थे। आसमान में बिजली गिर रही थी, लावा समुद्रों से धुआं उठ रहा था और इन्हीं अराजक परिस्थितियों में आरएनए के टुकड़े एक दूसरे से जुड़ना सीख रहे थे। कुछ आरएनए स्ट्रैंड्स ने खुद को कॉपी करना सीख लिया, कुछ ने छोटे छोटे रासायनिक कार्य करने शुरू कर दिए। लेकिन जीवन अभी अधूरा था। जीवन को चाहिए था एक घर, एक सुरक्षित जगह जहां वह खुद को बचा सके और बढ़ सके। समुद्र की सतह पर तैरते लिपिड मॉलिक्यूल्स अचानक गोल आकार लेने लगे, जैसे साबुन के बुलबुले। लेकिन ये बुलबुले साधारण नहीं थे। इनमें से कुछ बुलबुलों ने गलती से आरएनए को अपने अंदर कैद कर लिया। यही थे प्रोटोसेल्स, जीवन की पहली झिल्ली, एक पतली लिपिड दीवार जो अंदर और बाहर में फर्क करती थी। वहीं से शुरू हुआ संगठन, एक सीमा, एक आइडेंटिटी। पहली बार जीवन ने खुद को दुनिया से अलग किया। प्रोटोसेल्स अभी कमजोर थे, वे टूट जाते थे, पिघल जाते थे, खुद ब खुद बिखर जाते थे। लेकिन कुछ बुलबुले ने समुद्र की गर्म चट्टानों के पास एनर्जी ग्रेडियंट से खेलना सीख लिया, जहां बाहर का पानी एसिडिक था और अंदर हल्का एल्कलाइन। यहीं से जन्म हुआ पहला प्रिमिटिव मेटाबॉलिज्म, पहला एनर्जी साइकिल, पहली रासायनिक सांस। अब जीवन सिर्फ बने रहने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह ऊर्जा का उपयोग करके बदलने लगा था। आरएनए अद्भुत था, लेकिन अनस्टेबल था, आसानी से टूट जाता था। धीरे धीरे कुछ कोशिकाओं ने एक नया मॉलिक्यूल बनाना सीख लिया। डीएनए ज्यादा स्थिर, ज्यादा भरोसेमंद, लंबे समय तक जानकारी को सुरक्षित रखने वाला। आरएनए अब केवल मैसेंजर बन गया, डीएनए बन गया जीवन का परमानेंट लाइब्रेरी। यही थे जेनेटिक रेवोल्यूशन के पहले कदम। आरएनए और डीएनए दोनों महान थे, लेकिन जीवन को चाहिए था गति, ताकत, एफिशिएंसी। तभी जन्म हुए प्रोटीन्स। ये मॉलिक्यूल नहीं, बल्कि माइक्रोस्कोपिक मशीन्स थे। कुछ फोल्डेड होकर एंजाइम्स बने जो रिएक्शंस को 1000 गुना तेज करते थे। कुछ ने एनर्जी बनाई, कुछ ने स्ट्रक्चर दिया, कुछ ने कार्गो उठाया। यहीं से जीवन ने अपना पहला टूलकिट पाया। अब वह केवल केमिस्ट्री नहीं रहा, वह जटिल प्रणाली बन रहा था। द फर्स्ट ट्रू सेल अपीयर्स। लाखों साल की कोशिशों के बाद प्रोटोसेल्स ने अचानक कॉम्प्लेक्सिटी हासिल करना शुरू कर दिया। मजबूत सेल मेम्ब्रेन, डीएनए इनसाइड ए प्रोटेक्टेड जोन, राइबोसोम्स टू रीड आरएनए, एंजाइम्स टू कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्ट गेट्स, एनर्जी पंप्स। और फिर कहीं एक चट्टानी समुद्री वेंट के पास एक कोशिका स्थिर हो गई। वह टूट नहीं रही थी, वह खुद को रेप्लिकेट कर पा रही थी, वह एनर्जी बना रही थी और बढ़ रही थी। यही थी ल्यूकालास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, पृथ्वी का पहला असली जीव। LUCA अकेली थी, पर उसके अंदर संपूर्ण टूलकिट था। डीएनए जेनेटिक कोड, 20 अमीनो एसिड, ATP एनर्जी सिस्टम, लिपिड मेम्ब्रेन, प्रोटॉन ग्रेडियंट मशीन, राइबोसोम्स, प्रोटीन एंजाइम। यही वही सिस्टम है जो आज हर इंसान के अंदर चलता है। यही रीजन है कि हम कहते हैं हम सब एक ही माता पिता के बच्चे हैं, लूसा के। उससे ही आगे स्प्लिट हुआ बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरियोट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, सभी की जड़ वही एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। लूका शायद दिखने में सिर्फ एक टाइनी बबल थी, लेकिन उसकी कीमत अमूल्य थी। उसने हमें चेतना नहीं दी, लेकिन उसने वो ब्लूप्रिंट दिया जिस पर आगे सारी चेतना बन सकी। वह पौधों में है, जानवरों में है और हमारे डीएनए में भी। LUCA ने जीवन की आग जलाई और आज तक वो लौ बुझी नहीं है।